नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे और आशा करते हैं कि आप लोग सभी शांतिपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को मनाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से एकदम सारे कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। आज का जो ये हमारा वीडियो है वो हमारा नए चैप्टर बेलन से संबंधित है। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है। सिलेंडर का एग्जाम्पल आप कोई भी मतलब कि मान लीजिए कि कोई डब्बा ले लीजिए, ठीक है, तो वो सिलेंडर है। कोई डब्बा ले लीजिए, ऐसे वाला कोई डब्बा होना चाहिए, तो सिलेंडर है। और जब देखते हैं इस कोई डब्बा लीजिएगा तो देखिएगा कि उसका दोनों जो अंत होता है वह कैसा होता है, गोलाकार होता है। या फिर कोई कोई देखिएगा तो चरखूट भी हो सकता है। या फिर कोई देखिएगा तो वृत्ताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि हम जानेंगे कि आखिर यह बनता कैसे है ना, और होता कैसा है। तो होता जैसे कि जब घर बनता है तो घर का जो छड़ होता है वह बेलन का अच्छा एग्जाम्पल है। और जैसे कि लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, लकड़ी काटने के बाद में जो लकड़ी का जो गोटा तैयार होता है वह भी क्या होता है, बेलन का ही उदाहरण है। और आपको बता दें कि जो रोलर होता है, नहीं रोलर होता है जिसे रोड पर चला के रोड को दबाया जाता है, तो वह रोलर भी क्या है, बेलन का ही उदाहरण है। ऐसे और भी बहुत सारे बेलन के आपको उदाहरण डेली लाइफ में देखने को क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। नॉर्मली जो बेलन होता है ना, उसका जो दोनों मुंह होता है, दोनों अंत होता है, वह गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है, गोलाकार होता है। अब इसमें कुछ टर्म आपको समझना होगा। टर्म क्या समझना होगा कि बेलन की ऊंचाई कौन होगा, बेलन की त्रिज्या कौन होगा, बेलन का व्यास कौन होगा, इस तरह की बातें कुछ समझनी होगी। तो आप वृत्त के बारे में थोड़ा ना थोड़ा जरूर जानते होंगे। ये है वृत्त, यह क्या है, वृत्त है। थोड़ा सा मैं अच्छे से वृत्त को बना दूं। ये वृत्त है। वृत्त का एक केंद्र होता है, आपको पता है। और केंद्र से यह जो परिधि पर तक की दूरी होती है, यह क्या कहलाती है, जल्दी से बताइए। यह कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या। इंग्लिश में इसको रेडियस कहा जाएगा, हिंदी में त्रिज्या कहा जाएगा। क्लियर है। तो आप इसमें भी देखेंगे, इस फिगर में देखिए कि यह वृत्त है और वृत्त का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है यह त्रिज्या है। तो बेलन का अगर आधार गोल हो, बेलन का आधार कैसा हो, गोल हो, तो वह उसकी त्रिज्या हो जाएगी। यानी यहाँ पर देखें तो बी और सी क्या है, एक त्रिज्या है। ठीक उसी तरह ए और डी क्या है, त्रिज्या है। अमूमन हम देखते हैं कि जो बेलन होता है ना, वह जितना त्रिज्या नीचे होता है उतना ही त्रिज्या ऊपर होता है बेलन का। जैसे रॉड, जो घर बनने वाला छड़ होता है, वह कैसा होता है, वह भी तो बेलन का ही होता है, आकार होता है। वह सब जगह से एक बराबर रहता है कि नहीं रहता है, बिल्कुल रहता है। तो ये बेलन हो गया। और भी बेलन का कुछ एग्जाम्पल आप बताना सकते हैं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए इसमें और चीज़ भी क्या है। तो देखा जाए तो इसमें दो वृत्त है और एक जो है ना कर्व सरफेस है, माने कि वक्र पृष्ठ है। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है सो समझिए। मान लीजिए कि आपके पास में एक कॉपी है, क्या है आपके पास में, अभी आपके पास में कॉपी अगर है तो उसको लीजिए, कॉपी को क्या लीजिए, कॉपी का जो फेस है वह कैसा है, आयत के आकार का है, ठीक है। और इस आयत को क्या कीजिए कि मोड़ दीजिए, क्या कीजिए, मोड़ दीजिए। तो मोड़ने के बाद में वह पेपर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा होने का मतलब कि वक्र हो जाएगा, और वही वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो आप खुद से अभी जो कॉपी आपके पास में है उसको पूरा गोल कर दीजिए। जो कॉपी आपके पास में अभी है या किताब है उसको पूरा गोल कर दीजिएगा, तो ठीक इसी तरह का एक बेलन आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कुछ इस तरह से दिखने लगेगा आपका कॉपी, कुछ इस तरह से आपका कॉपी क्या होगा, दिखने लगेगा। तो यह जो कॉपी का पूरा आपका जो चौड़ाई हुआ, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई हुआ, पूरा यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई, वही क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। व्यास भी आपको पता है कि एक परिधि, मतलब कि पूरे परिधि पर जो होता है, जो ऐसा मतलब कि एक त्रिज्या होता है या फिर जीवा कहा जाता है, ये जीवा होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में कॉर्ड कहते हैं। तो ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरता है उसको व्यास कहते हैं।
और व्यास जो होता है ना त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है ठीक उसी तरह से यहाँ पर उस कॉपी में भी आपको दिखेगा। तो ये कॉपी का जो लंबाई है या फिर जो चौड़ाई है वही क्या है, वही इसका त्रिज्या व्यास है। और इसका आधा मतलब कि कॉपी के पन्ना का आधा इसका क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, बात समझिए, फिर से हम समझा रहे हैं आपको। अच्छा सा टॉपिक है ये और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि यह कंसेप्चुअल वीडियो है। इसमें आपको समझना पड़ेगा अच्छे से कि आखिर आपका ये होता क्या है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास में क्या है, कॉपी का पेज है। इस कॉपी को पेज को आप मोड़ना जा रहे हैं, मोड़ने जा रहे हैं तो वो क्या होगा, वह टेढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा और कुछ इस तरह का आकृति बनाने लगेगा। आप देखेंगे कि वह ऐसे मुड़ा जाएगा, आपका मुड़ा गया। तो यह जो कॉपी की के पेज की जो चौड़ाई है यह इस तरह से जब बना तो यह वृत्त के आकार का बन गया कि नहीं। जब आप उसको मोड़े होइएगा तो गोल हो गया होगा और गोल चीज क्या कहलाता है वृत्त कहलाता है। तो यह वृत्त का व्यास हो गया और व्यास का जो आधा होता है वही क्या होता है, त्रिज्या होता है। याद रखिएगा कि व्यास जो होता है ना 2 गो त्रिज्या को बना के मिलता है, 2 गो त्रिज्या को बना के मिला के बनता है। यानी कि अगर त्रिज्या का बात करें, त्रिज्या अगर निकालना हो हमें कभी भी तो व्यास का आधा करते हैं, व्यास का आधा यानी कि व्यास बटा में 2। समझ में आए बात। अब बात करते हैं कि ये जो कॉपी की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, यही इस कोण की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ये ठीक से बन नहीं रहा है, ये कॉपी की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो इस चीज को अब इस फिगर से आप समझो अच्छे से। अब यहाँ पे गोल बना हुआ है, यह जो है यह त्रिज्या है, यह भी क्या है, त्रिज्या है। और ए से लेके बी तक का जो दूरी आपको दिख रहा है, ए से लेके बी तक का दूरी, यह क्या है, ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई। अब हम लोग जहां हम आपके लिए एल लिखते हैं आप समझते क्या है, लंबाई है। अगर हम बी लिख रहे हैं तो आपको पूरे चैप्टर में क्या समझना है, चौड़ाई है। अगर हम एच लिख रहे हैं तो पूरे चैप्टर में आपको यह समझ के चलना है कि वह ऊंचाई है। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे। आपका कलम जो है वो कलम का नोक सीख कर नहीं बात करें, कलम का जो जितना दूर में सिर्फ वो उसका ऊपर वाला पार्ट रहता है वो भी क्या होगा, बेलन का ही क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। अब कुछ बेलन ऐसा होगा जो पूरा ही मतलब कि अंदर से लेके बाहर तक पूरा भरा होगा। जैसे छड़ का बात किए हैं, छड़ क्या होता है, पूरा गौंजल रहता है कि नहीं, उसमें खाली रहता है, छड़ में नहीं खाली रहता है। लेकिन जो साइकिल आप चलाते हैं और साइकिल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है ना इसे। और यहाँ पे धुरा रहता है, यहाँ पे हैंडल रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, सीट रहता है। तो ये ऐसे पूरा जो जिस जिस छड़ का घर बनता है और वह पूरा जैसे भरा रहता है उस तरह से ये पूरा भरा हुआ नहीं रहता है, ये खोखला रहता है। तो आप समझिए बात को कि एक छड़ ऐसा मिलेगा, एक बिलन ऐसा मिलेगा जो पूरा मतलब कि धातु का बना होगा। कुछ छड़ ऐसा भी मिलेगा जिसमें कुछ मोटाई इधर रहेगा, कुछ मोटाई इधर रहेगा, ठीक ना। और कुछ ऐसा रहेगा कि बहुत ही पतला रहेगा। समझ में आ रहा है बात। उदाहरण के तौर पर आप घर का छड़ ले लीजिए, साइकिल का छड़ ले लीजिए, हाँ, और रोलर का ले लीजिए। रोलर वाला तनका मोटा रहता है कि नहीं, जो रोलर चलता है रोड पर, रोड को दबाने के लिए जब रोड बनते रहता है तो आप देखते भी होंगे। तो ये चीज़ तो हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें कितना सतह होता है, इसमें कितना सतह होता है। जिस तरह घन और घनाभ में सतह था ठीक उस तरह भी तो इसमें सतह होगा। तो आप देखिएगा कि इसमें सिर्फ 3 सतह होता है। अब ये 3 सतह कौन कौन है सो समझिए। एक सतह तो नीचे वाला हो गया, मान लीजिए कि अगर नीचे से बंद है तो एक सतह ये और एक सतह ये ऊपर, 2 गो वृत्त हो गया तो 2 वृत्त लिख देंगे, 2 वृत्ताकार सतह हो गया। और एगो यह वाला सतह हो गया जो पेज आपका मुड़ाया है, तो वो मुड़ा के भी तो कितना सतह बताएगा, सिर्फ एक सतह बनाएगा। तो लेकिन यह वृत्ताकार नहीं, ये आयताकार नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसको चूंकि हम लोग मोड़ के बनाए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, मोड़ के बनाए हुए हैं। तो जब मुड़ा हुआ कुछ रहेगा ना, ऐसे ऐसे वाला मुड़ल नहीं। मुड़ने का कहना मतलब है कि आप अपने कॉपी को मोड़िए, कॉपी को जब मोड़िएगा तो कैसा बनता है, उस तरह का जो आकृति बने। मतलब कि इस वाले आकृति का हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो आकृति मोड़ने के बाद में बने
ये आकृति आपका वक्र कहलाएगा। तो उसको एक वक्र पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो टोटल कितना सतह हो गया? 3 सतह, 2 गो वृत्ताकार सतह और एगो वक्र पृष्ठ का सतह। ये क्लियर है इतना? अब इसमें कुछ बातें जानिए। कभी आपको जैसे कि इसको बनाने के लिए एक आयत से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि ये आयत है, यहाँ ए बी सी डी को एक आयत मान के चलिए, ए बी सी डी को एक आयत मान के चलिए। इस आयत के इस वाले भुजा को, बीसी भुजा को क्या करेंगे, बीसी भुजा को पकड़ के, मतलब कि इसको एक्सिस मान लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, एक्सिस मान लेंगे। एक्सिस तो समझ ले है ना, समझते हैं, अक्ष। और इसको अक्ष मान के मतलब कि ए बी को पकड़े रहेंगे और इस सी डी को अगर हम नचा दें, ए बी को पकड़े रहें और सी डी को क्या कर दें, पूरे ऐसे करके नचा दें, ऐसे करके नचा दें। तो यह जो नाचने वाला हुआ, यह क्या होता है, यह कहलाता है जो घूमने वाली भुजा हो गई। तो घूमने वाली भुजा कौन हो गई? यह हो गई। ठीक है, तो घूमने वाली भुजा को जनक कहा जाता है। और यह जो अक्ष की लंबाई है, यानी कि यह अक्ष है, यह क्या कहलाएगी? जल्दी से बताइए। यह अक्ष की लंबाई को हम क्या बोले हैं? ऊंचाई बोले हैं। और यह घूमने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? जनरेटर यानी कि जनक कहेंगे। और इस त्रिज्या को क्या कहते हैं? वृत्त का आधार भी कहेंगे। या फिर यूँ कहते हैं कि जो इस यहाँ से घूम रहा है इसको क्या कहेंगे? वृत्त का आधार कहेंगे। तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है। ज़्यादातर ये इसमें से तो नहीं पूछेगा, अक्ष तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ देगा कि कितना सतह होता है। तो टोटल 3 सतह होता है, 2 वृत्ताकार सतह होता है और एक वक्र पृष्ठ का सतह होता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या है कि अब इसमें क्या है कि अब एगो तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कभी कभी पूछ लेगा और आपसे पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जिस तरह घन घनाभ में था उसी तरह इसमें भी है कि एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, एगो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लेगा। वक्र पृष्ठ कहने का मतलब सिर्फ इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब कि ना ही नीचे वाला का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, ना ही ऊपर वाला का क्षेत्रफल पूछा है। सिर्फ ये कागज जो आप मोड़े हैं या फिर जिस चीज का ये बना हुआ है, ये सिर्फ मोड़ा हुआ भाग का ही आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है। और दूसरा तो इसमें सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो समझिए कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है और साथ ही साथ ये वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब हम लोग इसके फॉर्मूला पर आ जाते हैं। आई होप आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, बाकी बातें धीरे धीरे समझ जाएंगे। एक ही बार में पूरा समझना पॉसिबल नहीं है, अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। एटलीस्ट आपको बेलन तो समझ में आ ही गया होगा कि बेलन होता क्या है, बेलन की ऊंचाई समझ में आ गई होगी। ठीक है, बेलन क्या है, बेलन की ऊंचाई समझ में आया कि नहीं, बेलन की त्रिज्या समझ में आया कि नहीं, तो इतना काफ़ी है। अभी आप बस इतना ही समझिए कि बेलन क्या है। ठीक है, तो यह एक बेलन का आकृति है, क्लियर है। बेलन की त्रिज्या क्या है, तो यह जो आयताकार बना है, सॉरी वृत्ताकार बना है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, बेलन की त्रिज्या है। एक त्रिज्या नीचे भी होगी, एक त्रिज्या ऊपर भी होगी, दोनों सेम होगी। और एक चीज़ और समझिए कि यह जो ऊंचाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई है, यह बेलन की ऊंचाई है। इतना चीज़ आप समझे कि नहीं? ठीक है, यह त्रिज्या, यह त्रिज्या है जिसको आर से सूचित करते हैं, ये वाला ऊंचाई है जिसको एच से सूचित करते हैं। और वक्रपृष्ठ समझ में आया कि नहीं, कि यह वाला जो पार्ट होगा जो बेलन का, वो क्या होगा, उसका वक्रपृष्ठ होगा। तो हम वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल देख रहे हैं अभी। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। क्या? 2πr/h। एकदम याद रखिएगा, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। साथ में बोलिए, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। वक्रपृष्ठ का मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला जो इतना वाला पार्ट हुआ ना, ये वाला सिर्फ इसका ही बात कर रहा है ना, सिर्फ इसका ही बात कर रहा है वक्रपृष्ठ का मतलब। ये जो नीचे जो वृत्ताकार है इसका बात नहीं कर रहा है, नीचे वाला का बात नहीं कर रहा है वक्रपृष्ठ में, सिर्फ ये वाला पार्ट का बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब एक होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ से ही पता चलता है कि वह पूरे का बात कर रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहले बताइए कि इसमें वृत्त कै गो है, 2 गो है, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन कै गो वृत्त है, 2 वृत्त है, तो 2 तो यहाँ लगा देंगे, प्लस
दो गो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे और फिर वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल भी जोड़ेंगे। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 2πr/h। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो देखिए 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो 2πr को ले लेंगे कॉमन, तो इसमें बचेगा सिर्फ r और इसमें बचेगा सिर्फ h। तो 2πr/r+h भी इसका फॉर्मूला हुआ। सेम इसी का थोड़ा सा छोटा रूप सजाया हुआ वाला रूप हो गया। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल समझ में आया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समझ में आया। अब देखिए इसमें आयतन को समझ लीजिए। आयतन निकालने के लिए, आयतन तो पता ही है कि ये ऊपर का पृष्ठ है, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर में जैसे कि कोई ड्राम है, ये ड्राम है, ठीक है, तो ड्राम तो ऊपर से मान लीजिए कि ग्रीन इस कलर से कलर किया हुआ है ड्राम, ठीक है, इस तरह से ड्राम ऊपर ड्राम का ही हो गया। ये ड्राम हो गया। लेकिन अब बात ये है कि ड्राम में कोई भी चीज रखाएगा कितना, वही क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो ये चीज निकालने के लिए करते क्या है कि πr² गुने h किया जाता है। क्या किया जाता है, πr² गुने h किया जाता है। ड्राम में कितना कोई चीज रखा जाएगा वह क्या कहलाएगा, πr²। या फिर इस ड्राम का पूरा आयतन कितना है, कोई चीज रखा हुआ है ना, चाहे कितना मेटल का बना हुआ है, ये सारा चीज किससे निकलेगा, इसी आयतन से निकलेगा। अब देखिए कभी कभी क्या होगा कि आपसे पूछेगा कि मान लीजिए कि इसी ड्राम को हम थोड़ा सा और सजा देते हैं, इसी ड्राम को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा सजा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला जो ड्राम है कुछ मोटा है, ठीक है, ये ड्राम कुछ मोटा है, इस ड्राम का मोटाई हो गया। अब कहेगा कि ड्राम मान लीजिए कि लकड़ी का बना हुआ है या फिर लोहा का बना हुआ है, तो कितना लोहा बना लगा हुआ है, इसमें कितना लोहा लगा हुआ है, इस चीज के बारे में भी तो पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। तो इसको निकालने के लिए किया क्या जाता है, इसको निकालने के लिए क्या जाता है कि इस स्थिति में क्या होगा कि ड्राम पूरा का पूरा लोहा का नहीं बना हुआ है, यानी कि बीच में जरूर खाली है, तभी ना सिर्फ खाली लोहा का आयतन पूछ रहा है। तो इस स्थिति में एक जो मोटाई जो है इसमें दिया रहेगा, मोटाई क्या होगा कि दिया रहेगा, या तो 1 सेंटीमीटर है या फिर 2 सेंटीमीटर है, कुछ ना कुछ मोटाई उसका क्या रहेगा, दिया रहेगा। तो जिस तरह संदूक वाला हिसाब बना था ठीक उसी तरह बनेगा कि अगर मान लीजिए कि आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे कि बाहरी आयतन में से, बाहरी आयतन में से क्या करेंगे, भीतरी आयतन को घटा लेंगे। अगर इस तरह के गोला बेलन को कहा जाता है खोखला गोला। क्या कहा जाता है, खोखला। खोखला मतलब समझते हैं अंदर से खाली, खोखला गोला कहला बोल रहे हैं बेलन। खोखला बेलन का अगर आयतन पूछे तो क्या करेंगे, बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को घटा देंगे। अब बाहरी आयतन और भीतरी आयतन कहने का मतलब है, मान लीजिए कि ये अभी इसका त्रिज्या दिया हुआ है, ये त्रिज्या तो कुछ ना कुछ होगा, ये अंदर वाला त्रिज्या मान लीजिए कि 5 दिया है, ठीक है, और ये भी पता है कि इसका मोटाई 1 है, मोटाई क्या है 1 है, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और मोटाई कितना है 1 है। तो आपसे पूछें अगर हम कि बाहरी त्रिज्या क्या होगा, बड़का आर क्या होगा, तो आप इतना दिमाग नहीं लगा सकते हैं कि 5 अगर अंदर से लेके यहाँ तक है, फिर यहाँ से मोटाई 1 है, तो 5 जोड़ 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से ये बनता है। बाहरी आयतन के लिए क्या चाहिए, बाहरी आयतन के लिए बाहरी त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई थोड़ी ना बदल जाएगा, ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा हमेशा, सिर्फ बदलेगा क्या, त्रिज्या इसमें बदलेगा, सिर्फ इसमें त्रिज्या बदलेगा, दूसरा कुछ नहीं बदलेगा बाबू, ये बात याद रखना है। तो बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या पता रहेगा, ऊंचाई पता रहेगा, तो खोखले बेलन का हम लोग क्या कर लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। ये चीज क्लियर हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला भी ठीक से लिखते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, πr²h, बाहरी त्रिज्या को r मान रहे हैं इंटू h, तो बाहरी त्रिज्या हो गया, आयतन हो गया। इसमें से घटाना किसको है, भीतरी त्रिज्या को, तो पाई छोटका r² h हो जाएगा। अब देखिए पाई और एच, पाई और एच दोनों में पाया जा रहा है, दोनों में मिल रहा है, तो पाई एच को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा इसमें r² माइनस इसमें बच जाएगा छोटका r²। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो पाई एच, आपको पढ़ाए हुए हैं
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सारा चीज़, ये वाला फॉर्मूला तो बताए हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो ये चीज़ हो गया, खोखला बेला वाला बेलन का समझ में आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, कुछ रिजल्ट याद रखना है। जिस तरह उसमें बताए थे कि अगर कोई के गुना होता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी तरह अगर बेलन में क्या क्या है सो पहले बताइए। बेलन में बाबू है त्रिज्या है, और बेलन में क्या है, ऊंचाई है। तो या तो त्रिज्या कुछ गुना हो जाएगा, नहीं तो ऊंचाई कुछ गुना हो जाएगा, और नहीं तो दोनों कुछ कुछ गुना हो जाएगा। तो मान लीजिए कि त्रिज्या, माना कि मेरा जो त्रिज्या है वह m गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, m गुना हो जाता है। अच्छा, ये सारा चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगना है। थोड़ा सा करना क्या है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सोनी55। टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मान लेते हैं कि जो दिया हुआ त्रिज्या है वह m गुना हो जाता है। कितना गुना, m गुना। m गुने का कहने का मतलब है कि 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 1/2 गुना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही दो चीज देखना है। और ये पृष्ठ क्षेत्रफल हम बोल रहे हैं संपूर्ण का, नहीं किसका, वक्रपृष्ठ का। तो हम यहाँ वक्रपृष्ठ क्लियर कर देते हैं, वक्र पृष्ठ। याद रखिएगा बाबू कि वक्रपृष्ठ m गुना होगा, लेकिन त्रिज्या क्या हो जाएगा, m स्क्वायर गुना होगा। कब, आयतन में। याद रखिएगा कि जब त्रिज्या m गुना हो जाए तो वक्रपृष्ठ m गुना ही रहेगा, लेकिन आयतन m स्क्वायर गुना हो जाएगा। मतलब कि कोई ऐसा बेलन है जिसकी त्रिज्या 2 गुना हो जाती है, तो पहले वाले से कितना गुना नए का आयतन होगा, तो याद रखिएगा कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना नए का बेलन का आयतन हो जाएगा पहले वाले से। ठीक है, अब r को m गुना कर दिए। अच्छा चलिए, तो अगर हम h को भी m गुना कर दें तो क्या होगा, तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। काहे कि जब हम फार्मूला देखते हैं तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h, ठीक है, और आयतन का फार्मूला होता है πr²h, ठीक है। तो r वाला का तो देख रहे हैं कि प्रभाव पड़ गया, क्या सो पता चलता है, h तो अभी भी m गुना ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, m गुना ही कर रहे हैं। तो वक्रपृष्ठ जो होगा, जितना गुना ये बढ़ा है उतना ही गुना बढ़ेगा, और आयतन भी जितना गुना ये क्या बोलते हैं, हाइट बढ़ा है, उतना ही गुना आयतन भी बढ़ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि r m गुना बढ़ जाए और h n गुना बढ़ जाए, है कि नहीं। कुछ गुना r बन जाए, बढ़ जाए, कुछ गुना h बढ़ जाए। इस स्थिति में जो हमारा वक्रपृष्ठ है वह m गुने n गुना हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि कोई क्वेश्चन दे दे और आपसे पूछे कि बताइए कि कोई बेलन है जिसकी त्रिज्या पहले वाले त्रिज्या से 2 गुना हो जाती है, और जिसका ऊंचाई पहले वाले ऊंचाई का 3 गुना हो जाता है, तो वक्रपृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वक्रपृष्ठ 2 गुने 3 यानी कि कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 6 गुना। तो वही आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन हो जाएगा m स्क्वायर गुने n गुना, m स्क्वायर गुने n गुना, यानी कि जो त्रिज्या जितना बढ़ा है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो त्रिज्या कितना बढ़ा है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और गुने n, यानी कि 4×3=12 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज 15 में। तो ये इतना समझ में आया, ये बेसिक थ्योरी था। आपको बस इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन या 2-3 फॉर्मूला याद रख लेना है कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr×r+h होता है, आयतन होता है πr²h। समझ में आ रहा है बात, क्या होता है πr²h। खोखला गोला का जो वेतन होता है πr², ये खोखला बेला का आयतन क्या होता है, यहाँ r नहीं, πh×r+r×r-r, ये याद नहीं रखिएगा, ये वाला याद रखिएगा, πh×r² - r², ये वाला अच्छा है। क्या को फॉर्मूला बोले, 1 2 3 4 को तो फॉर्मूला याद करके रखने के लिए बोल रहे हैं। और वृत्त वाला कुछ याद करके रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। अच्छा, वृत्त का परिधि कितना होता है, वृत्त का परिधि 2πr। ये सब चीज़
याद करके रखिएगा, आपको काम आएगा। क्लियर है? अब आपसे इतना कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं ना है। और ये वाला ज़रूर आप देख लीजिएगा, आपको नोट्स पे टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे। और अच्छे से सरस्वती पूजा सब कोई मनाइए। थोड़ा सा हम आपका टाइम ले लिए हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।